हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी 2022 वैकेंसी पर, क्योंकि उसको लेकर के आपके इन दिनों कई सवाल आ रहे हैं। क्योंकि जब से आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी का एग्जाम हुआ था वो रद्द हुआ है, तब से कई लोगों के बहुत सारे सवाल इस बात को लेकर के आ रहे हैं कि क्या 2022 का जो टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन है उसको रद्द किया जा सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से उस पर हम बात करेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे एग्जाम की डेट पर। जी हाँ, आप इतना समझ लीजिए, फिलहाल आपके इस समय जीआईसी एलटी ग्रेड के एग्जाम चल रहे हैं और भी तमाम एग्जाम्स लगे हुए हैं लगातार। तो इस बीच में आप के जो ये इस टाइप के जो मैसेजेस होते हैं या इस टाइप की जो सूचनाएं होते हैं, कहीं से आपको सूचनाएं प्राप्त होती हैं, तो निश्चित तौर पर आपको एक बार डिस्टर्ब करने का कार्य करती है, क्योंकि ये बहुत अपेक्षाएं हैं इन एग्जाम्स से। अगर आप देखें तो 2022 एक ऐसा एग्जाम है जिसको आप एकमात्र एग्जाम से आपको एक बेहतरीन नौकरी मिल जाएगी। टीजीटी की अगर हम बात करें तो वहां पर ना ही मेंस है ना ही इंटरव्यू है, सिर्फ एक एग्जाम क्वालिफाई करो, 4600 ग्रेड पी की एक शानदार नौकरी आपको मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें आने वाले दिनों में, अगर आपके टीजीटी पीजीटी की चाहे नई वैकेंसी की बात करें, तो वहां पर भी अब आपको ये चीजें इतनी आसान होती नजर नहीं आ रही। और अगर आप देखें जीआईसी एलटी ग्रेड में ऑलरेडी जो है प्रीलिम्स और मेंस हो चुका है, तो ऐसे में 2022 उन साथियों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जिनका जीआईसी एलटी ग्रेड में पेपर अच्छा नहीं गया है या जिनके साथ जिनके फॉर्म वहां पर पड़े हुए हैं। क्योंकि अपेक्षाकृत एक तरीके से देखा जाए तो उसमें जो है जो नए छात्र हैं 2022 के बाद, यानी फॉर्म तो 2022 में पड़ गया था, उसके बाद जिन्होंने बीएड किया है वो तो वहां पर एलिजिबल ही नहीं है, तो उनके लिए एक बेहतरीन अवसर है। और ऐसे में जब इस प्रकार की खबरें सामने आती हैं कि इस विज्ञापन को रद्द किया जा सकता है, तो निश्चित तौर पर डर और भय, मतलब डर तो लगता ही है कि यार ये क्या होने वाला, अगर क्या ऐसा हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। तो मैं आपको बता दूं, फिलहाल इस तरीके का कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है और ऐसा नहीं पॉसिबल तो कुछ भी हो सकता है, बशर्ते ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो मैं आपको यही कहूंगा मित्र, इस तरीके की जो भी चीजें सामने अगर आपके खबरें आए या कोई इस तरीके की बातें अगर आपसे करे, तो बस उससे आप हाथ जोड़ करके नमस्ते करो और निकल जाओ। कोई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि देखो, अगर आपका विज्ञापन तब रद्द हो सकता था जब उसका एग्जाम हुआ हो या कुछ इस तरीके की चीजें हुई हो, तो उसका जो है एग्जाम रद्द किया जा सकता है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की हम बात करें। लेकिन विज्ञापन को रद्द करना ये तो बिल्कुल असंभव है। और ऐसे में चूंकि इसलिए कि वो छात्र जो खास करके वहां पर जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया हुआ है वो आपको नहीं छोड़ेंगे। और ये बात समझ लीजिए कि वो बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। और इस तरीके के फिलहाल हम सोचे ही क्यों, जबरदस्ती काहे हम सोचना इस तरीके की बातों को लेकर के। तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि यार देखो, कहीं से भी अगर आपको खबरें इस तरीके की मिल रही वो आप इग्नोर करें, और बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है मेरे अकॉर्डिंग। और रही बात आपके एग्जाम की, तो एग्जाम आपका मैक्सिमम जो है अप्रैल मई से के आसपास तक पूरा पॉसिबिलिटी है कि आपका एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि चीजें अलग तरीके से कराई जा रही हैं। और जब से नए आयोग, मतलब इस आयोग के नए अध्यक्ष महोदय आए हुए हैं, तब से उनसे बड़ी अपेक्षाएं भी हैं और डिसीजन भी उन्होंने लिया। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को उन्होंने रद्द कर दिया, परीक्षा को रद्द कर दिया। ये बहुत बड़ा डिसीजन था। और उसके बाद अगर हम बात करें तो अब आपके टीजीटी पीजीटी को लेकर के, उसके बाद आपके टेट को लेकर के तमाम चीजें अभी होनी बाकी हैं। तो यहां पर हम पूरा उम्मीद रख सकते हैं कि आने वाले समय में आप लोगों को इनके डेट मिलेंगे। लेकिन कब, ये समझ लीजिए अप्रैल से मई के बीच में ही आपकी परीक्षाएं होंगी। विज्ञापन रद्द करने जैसी ऐसी कोई चीज हो ही नहीं सकती, उसके बारे में आपको बिल्कुल सोचना नहीं है। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि ये जो डाउट आपके मन में पनप रहा था, उस डाउट से आपको मुक्ति मिलेगी और आप अपने उस एग्जाम के भी बारे में सोच करके तैयारी को, निश्चित तौर पर अगर आपने जीआईसी एलटी ग्रेड को में बेहतर नहीं कर पाए हैं, तो आपका जो विकल्प है उसमें आप बेहतर कर पाएंगे। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप ये सब कर लिए होंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।